सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 267, शनिवार का दिन 30 जनवरी। आज वीकेंड है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ चाय का लुत्फ उठा रहे होंगे। दोस्तों, घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। मैं कोई रिश्ता नहीं हूँ जो निभाओगे मुझे, बस दोस्त हूँ, दोस्ती से ही पाओगे मुझे। पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर है 267। दोस्तों, ये आरजे आदि है और आरजे आदि इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा है मुंबई से। दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार स्पेशल में मैं आपको कुछ मुंह के छालों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मुंह में जब छाले होते हैं तो उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। हम बताना चाहते हैं उसके घरेलू उपाय क्या हैं जो मुंह के अंदर छाले होते हैं। दोस्तों, नीम के पत्ते उबाल लें, इसमें लहसुन के रस की 4-5 बूंदे डालकर इससे गरारे करने चाहिए। छाछ से गरारे करने पर भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। चमेली और अमरूद के 5-5 पत्ते लेकर थोड़ी देर तक मुंह में धीरे धीरे चबाएं। थोड़ी देर बाद पानी बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मौसरी के काढ़े में एक चुटकी फुलाई हुई फिटकरी डालकर मिला लीजिएगा। इस मिश्रण के कुल्ले करने से मुंह के छालों को आराम पहुंचता है। दोस्तों, गूलर की छाल में फिटकरी डालकर कुल्ले करने चाहिए। बबूल की छाल के काढ़े से कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मुलहटी के गरारे भी रोग में फायदा पहुंचाते हैं। मुंह में लौंग का तेल लगाना चाहिए और उसके अलावा सुहागे को तवे पर फुलाकर और पीसकर थोड़े से शहद में मिला लें। इस मिश्रण को छालों पर दिन में 3-4 बार लगाएं। मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपको बताया था कि अगर आपके मुंह में छाले पड़ते हैं तो आप घरेलू नुस्खों को कैसे अपना सकते हैं। कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध भी नहीं, कहीं पूरा जीवन कस्तूरी। बस इसी का नाम है जिंदगी, बस इसी का नाम है जिंदगी। चंद रिश्ते जो मेरी उम्र की पूंजी हैं, चंद रिश्ते जो मेरी उम्र की पूंजी हैं, उन्हीं रिश्तों में शामिल है आपका भी नाम। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। सुप्रभात दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। यदि स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें। यदि बदल नहीं सकते तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, रहा तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। दोस्तों, ये है ईश्वर की माया। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, दिखता नहीं है लेकिन वो आपके साथ और आपके पास हमेशा रहता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको कुछ ही देर में सुनाने वाला हूं एक कहानी, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में। और मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और सुनाते हैं एक कहानी।
यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई जब मानो सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 267, सैटरडे के दिन 30 जनवरी और स्थान है मुंबई। दोस्तों आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको जो आज कहानी सुनाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है जिंदगी की टेंशन। दोस्तों एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट दिया करता था और अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी ना किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया तो देखा कि उसका बेटा सो चुका था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकता वर्ष उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू कर दिया। उसने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां बढ़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली पंक्ति। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले लोग भी हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वो एकदम से बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसने माथे से चूमना शुरू कर दिया और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं
सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो आप उसका अनुकरण करके जिंदगी को खुशहाल बनाइए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।